Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन, है ना। एडवांस मैथ की अगर हम लोग बात करें तो मेंसुरेशन ऐसा टॉपिक है जो एडवांस मैथ का होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसे एग्जाम्स जिनमें एडवांस मैथ नहीं आता है वहां पर भी हमें मेंसुरेशन का एक या फिर दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमारे पास में दो फिगर्स आती है जिसके अंदर एक 2D फिगर्स आती है, एक 3D फिगर्स आती है। दोनों के अंदर डिफरेंस हम लोग आई थिंक कर चुके हैं और कौन से डायमेंशन के अंदर कौन सी फिगर इंक्लूड करनी है, सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम एक इसका बेसिक ही बोल सकते हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करता है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, है ना। और ये 3 से 4 मिक्स टाइप से फिगर्स रहती है, ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये सब चीजें ना हम लोग नोट तो कर लेते हैं कि किसका क्या फॉर्मूला होता है बट याद नहीं रहती। तो सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनसे रिलेटेड यानी कि जो जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं उनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर में या फिर उससे लास्ट ईयर में यानी कि रिसेंटली 2 से 3 साल में आए हुए रिपीटेड एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की हमारा सेशन, आज की हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल पर। देखो रेक्टेंगल पर हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले वही बेसिक एरिया, पैरामीटर और डायगोनल। ठीक है, ये चीजें हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, ये तीन तो हम आई थिंक 6th या 7th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये वो। लेकिन एक बार ना फटाफट से रिकैप करेंगे, सारी चीजों को हम लोग लिखते हुए, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की साइड बराबर होंगी, है ना। आमने सामने की साइड यानी कि ये इसके इक्वल होगा और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल होगी, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले इसका अगर हम एरिया बात करें तो एरिया होता है LB, यानी कि अगर ये हमारे पास में B है, अगर ये L है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L इंटू B। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता। कोई भी फिगर हो, हर एक फिगर का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सीधा हम बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल द साइड्स, या फिर इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला के वे में याद कर सकते हैं। जैसे इसका रहेगा 2 इंटू L प्लस B, है ना। ये फॉर्मूला इसी चीज से आया जो भी मैं बोल रही हूँ ना कि सारी की सारे साइड को जोड़ दो, पैरामीटर आ जाता है। देखो जैसे मैं बता देती हूँ, अगर हम इन सारी साइड्स को जोड़ेंगे तो देखो ये L प्लस में B प्लस में ये L है तो ऊपर भी L, प्लस में ये B है तो इधर भी B होगा। ये बनेगा ट्वाइस ऑफ L प्लस ट्वाइस ऑफ B, 2 कॉमन लेते हैं तो L प्लस B। इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसी चीज को हम बचपन से रटते आ रहे हैं, 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B। कुछ भी नहीं है, सम ऑफ ऑल साइड्स एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है और उसी के ऊपर ये सारी की सारी फिगर्स जो है उसी के ऊपर सारे के सारे फिगर्स का जो है हम लोग पैरामीटर निकालते हैं। इसको एक सेकेंड इरेज करेंगे। ओके, देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं डायगोनल क्या होता है। डायगोनल क्या होता है हमारे पास में, अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, है ना। अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ये छोटी सी 3 बातें थी जो रेक्टेंगल से रिलेटेड थी। सबसे पहले बात क्या है, एरिया क्या होता है, उसके बाद पैरामीटर और उसके बाद डायगोनल। इसी में यानी कि रेक्टेंगल में ही हम लोग अगली स्लाइड पर आते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग नई सीखेंगे। इसमें क्या है, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ऐसे फिगर बना के नहीं देगा, वो लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है। उसमें बोल देगा कि ऐसे ऐसे रेक्टेंगल है, उसके बीचों बीच से एक पाथ यानी कि रास्ता जा रहा है, एक उसमें से ऐसे वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली पाथ है, इस टाइप से बोलेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब होगा हमें जो बीच का शेडेड एरिया है इसका हमें एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, इसका हमें निकालना पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन भी 6th, 7th, 8th की जो NCERTs होती हैं उसमें हम सॉल्व करते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग इसको प्रॉपर मेथड से यूज करते हैं, है ना। प्रॉपर मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। वहां पर देखो पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, उसके बाद इस वाली लाइन का निकालेंगे, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये बीच वाला 2 बार काउंट होता था, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे और फिर टोटल में से इनको सब्ट्रैक्ट करते थे, तब जाकर के हमारा आंसर आता था। अब इतना लंबा हम एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक अपनानी है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक का मतलब ही क्या
है कि इतने सब स्टेप को छोड़ के हम डायरेक्टली वो स्टेप याद करें, डायरेक्टली हम वो फॉर्मूला याद करें जिससे कि हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग एज शॉर्ट ट्रिक का नाम या फिर शॉर्ट वे का नाम दे देते हैं, वही हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। रेक्टेंगल से स्टार्ट किया है आज की क्लास में हमने। सबसे पहले बात की है एरिया क्या होता है, पैरामीटर कैसे निकालना है और डायगोनल। फोर्थ चीज जो कि आज की क्लास के हिसाब से नई है, जिसके अंदर हमें ऐसे ऐसे इस फॉर्मेट में एक रेक्टेंगल दे रखा होगा और हमें निकालना क्या है, ये जो बीच वाला शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया निकालना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास में इसका, देखो x l प्लस b माइनस में x। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, देखो x क्या है, विड्थ। ये भी क्या रहेगी हमारे पास में, x की वैल्यू, जो पाथ है, जो रास्ता है, उसकी चौड़ाई दे रखी है x है, इसकी जो लेंथ है वो l से डिनोट कर रखी है, और इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो विड्थ है उसको हमने b से डिनोट कर रखा है। और निकालना क्या था, शेडेड पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा, x l प्लस b माइनस का x। इसी सीरीज में हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, देखो इसमें क्या है, एक रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल दे रखा होगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल दे रखा होगा, और अंदर वाले रेक्टेंगल की जब लेंथ और ब्रेथ दे रखी हो और हमें ये पाथ निकालना हो, मतलब जो बाहर चारों तरफ बाउंड्री बोल सकते हैं या फिर पाथ बोल सकते हैं, या फिर जो बाहर रास्ता बन रखा है उसका एरिया कितना है वो निकालना हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला क्या है, 2x l प्लस b प्लस में 2x। ये क्या है हमारे पास में, पाथ निकालने का एरिया। जैसे बेसिकली कोई भी पार्क होता है ना, कोई भी पार्क है, रेक्टेंगल शेप में मान लेते हैं, कोई पार्क है हमारे पास में, उसके जो चारों तरफ जो ट्रैक होता है, जहां पर हम लोग रनिंग या फिर वॉक करते हैं, जहां पर राउंड लगाते हैं, वो वाला पोर्शन एक्चुअली पाथ है ना। तो उसका अगर हमें एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2x l प्लस b प्लस में 2x। ठीक है, x क्या है, x है विड्थ ऑफ पाथ। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर विड्थ ऑफ पाथ, कि जो पाथ दे रखा है उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, पहले वाले केस में मैं एक बार फिर से लेकर जाऊंगी। देखो ऊपर क्या था, हमें इस केस में क्या निकालना था, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था। वहां पर फॉर्मूला क्या था, x l प्लस b माइनस का x। इसके अलावा जो हमने अभी स्टार्ट किया है उसमें देखो क्या है, एक रेक्टेंगल के अंदर दूसरा रेक्टेंगल बन रखा हो और हमसे जो एरिया है किसका, पाथ का, वो पूछ रखा हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2x l प्लस b माइनस का 2x। इसी ही सीरीज में एक और केस आता है हमारे पास में, एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास में। उसमें क्या है, देखो अब की बार क्या है, सेम है, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है और पाथ जो है उसकी हमें विड्थ दे रखी है, लेकिन इस केस में क्या है कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो बाहर वाले रेक्टेंगल की दे रखी है इंस्टेड ऑफ इनर रेक्टेंगल, है ना। ऊपर वाले केस में देखो, इसमें जो अंदर रेक्टेंगल है यानी कि छोटे वाले रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ हमें दे रखी थी, और फिर हमें जो पाथ है उसका एरिया निकालना था, फॉर्मूला यूज कर लिया। लेकिन इस वाले केस में देखो, दिखने में सिमिलर लगेगा लेकिन ध्यान से देखना, इसमें सिर्फ ये फर्क है कि जो लेंथ और जो ब्रेथ दे रखी है वो बाहर वाले रेक्टेंगल की दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या फर्क है कि इसमें सेम क्वेश्चन है, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, ऐसे ऐसे हमें उसका जो साइड में पाथ बनता है उसका एरिया निकालना है, बट इस केस में क्या है, लेंथ और विड्थ क्या है, बाहर वाले रेक्टेंगल की दे रखी है। तो उस केस में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 2x l प्लस b माइनस का 2x। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में, 2x l प्लस b माइनस का 2x। रेक्टेंगल से आज की क्लास हमने स्टार्ट की है। आई थिंक 6 चीजें हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एरिया, पैरामीटर, डायगोनल, उसके बाद है अगर बीच वाला पोर्शन निकालना हो शेडेड वाला तो क्या करना है। इसके अलावा जब अंदर वाले रेक्टेंगल की हमें डायमेंशंस दे रखे हो, लेंथ एंड ब्रेथ, फिर पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे। और इसके अलावा है जब बाहर वाले यानी कि बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखा है तो
उस केस में हम पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे। ये 6 चीजें हमने आज डिस्कस की हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के जो 2 बोल सकती हूँ, 3 भी नहीं, डायगोनल का भी इतना नहीं हम बचपन में करते थे, डायगोनल भी इंपॉर्टेंट है ना। एरिया पैरामीटर तो मैं मान सकती हूँ कि मोस्टली 99% बच्चों को याद ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे सेम वही चीज है। लेकिन डायगोनल और इसके अलावा जो 3 नए फॉर्मूलाज, 3 जो शॉर्ट फॉर्मूलाज बताए हैं, ये 4 की 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको अपना प्रिपेयर कर लेना, सबको अपना लर्न कर लेना। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट फिगर है जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में कि सारी की सारी साइड बराबर होंगी। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। हिंदी में बोले तो वर्ग की सारी भुजाएं आपस में समान होंगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है। और जो साइड है इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, ए से भी डिनोट कर देते हैं। कई बार फॉर्मूलाज में हमने देखा है ना। साइड का नाम क्या दे देते हैं, ए दे देते हैं, ठीक है। एरिया क्या रहेगा, वही हमारे पास में ए स्क्वायर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर, है ना। इसके अलावा पैरामीटर क्या रहेगा, वही सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी की सारी साइड्स को जोड़ दो। साइड कितनी है, 4, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में 4a। कहने का मतलब ये है कि जो पैरामीटर है इसको मत रटो। रटने के लिए इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, एरिया के, सबके एरिया का रटना होता है, वॉल्यूम का रटेंगे, इसके अलावा डायगोनल्स का रटेंगे। तो पैरामीटर ऐसा है जिसको हम फ्री छोड़ सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हमें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरामीटर बेसिकली होता है किसी भी फिगर की बाउंड्रीज का सम, किसी भी फिगर की बाउंड्रीज का सम। अब उस फिगर के 2 बाउंड्री हैं तो दोनों को जोड़ दो, किसी फिगर के 8 बाउंड्री है तो 8 को जोड़ दो, किसी के 50 बाउंड्री है तो 50 को जोड़ दो। कहने का मतलब है पैरामीटर का मतलब ही क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, ठीक है। इसी से आगे आते हैं डायगोनल पर। डायगोनल का क्या रहेगा हमारे पास में, √2a, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या रहता है, √2a। ध्यान रखना रूट सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर आएगा, a के ऊपर मत कर देना, क्वेश्चन का आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है। स्क्वायर के अंदर 3 चीजें पड़ी है, एरिया, साइड का स्क्वायर और पैरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स दैट इज इक्वल टू 4a। एंड डायगोनल क्या होता है हमारे पास में, √2a। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्कल पर, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है सर्कल। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, देखो सरकमफ्रेंस क्या होती है मैम, कुछ भी नहीं होती है। जो चीज हम लोग बाकी फिगर्स में पैरामीटर बोलते हैं उसी चीज को सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो हम पैरामीटर बोलते हैं जिसका मतलब ये होता है कि सारी की सारी साइड्स को जोड़ना है, उसी चीज का नाम सर्कल के केस में क्या है, सरकमफ्रेंस है। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरामीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं, बट बोलते क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस या फिर पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास में 2πr, और एरिया क्या होता है हमारे पास में πr²। एरिया क्या होता है, πr²। अब बहुत सारे बच्चों को ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि ये वाला फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का है या फिर ये वाला फॉर्मूला एरिया का है। दोनों के बीच में जो हमें कंफ्यूजन होती है उसको खत्म कैसे करना है, देखो एक क्लास में मैंने बताया था क्या, ये कि जो सरकमफ्रेंस यानी कि पैरामीटर होता है हमारे पास में वो तो बेसिक यूनिट में रहेगा, और जो एरिया है उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगी। एरिया जो होता है उसकी यूनिट हमेशा किस में होगी, स्क्वायर में होगी। तो देखो ये स्क्वायर आ रखा है तो किस में आएगा, इंक्लूड एरिया के अंदर, ठीक है। और प्रॉपर जो एक ही यूनिट होगी, है ना, कोई पावर ना हो, 2 3 4 ऐसी कोई पावर ना हो, एक सिंगल पावर होगी, वो किसमें, पैरामीटर यानी कि सरकमफ्रेंस में होगा। तो यानी कि सरकमफ्रेंस क्या आएगी 2πr, और जो एरिया होता है वो क्या आएगा हमारे पास में πr², ठीक है। सिर्फ याद करने के लिए ऐसे रिलेट करके बताया है ताकि चीजें हमें लॉन्ग टर्म तक याद हो, हम इजिली उनको भूले नहीं। सर्कल के केस में पड़ा है सरकमफ्रेंस 2πr, और हमारे पास था एरिया जिसका नाम है, जिसका फॉर्मूला है πr²। इसके अलावा एक नई चीज मैंने मेंशन कर रखी है जिसका नाम दिया है व्हील क्वेश्चंस, है ना। इसका मतलब हुआ कि जो व्हील वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे, उसमें क्या गिवन होगा, हमें क्या निकालना होगा, कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। व्हील वाला क्वेश्चन होता क्या है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्वेश्चन गिवन होंगे, ठीक है,
कि एक चक्कर इतना एक बारी में इतना राउंड लगाता है, 5 चक्कर लगाने में कितना उसने एरिया कवर किया है, या इस टाइप से क्वेश्चन एरिया दे देंगे कितने चक्कर उसने टोटल काटे हैं, इस टाइप का हमें क्वेश्चन गिवन होगा। तो देखो एक राउंड काटने में जो भी व्हील है, किसी भी व्हीकल का ले लो, हम सीधा ले लेते हैं, कोई भी पहिया है हमारे पास में, वो एक राउंड काटने में कितना टाइम कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जितनी उसकी क्या है सरकमफ्रेंस है, सर्कुलर शेप में है ना। मान लेते हैं उसका नीचे वाला जो बॉटम पॉइंट है यहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया, या फिर ये मान लेते हैं जो पहिया होता है, मान लेते हैं कार का हमारे पास टायर है, तो उसके अंदर ना जहां से हवा उसमें डालते हैं, निप होती है, वहां से मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है, कि उसने जब मूव करना स्टार्ट किया तो उस निप से मूव करना स्टार्ट किया, तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके वापस उस निप पे आएगा, मतलब उसका एक चक्कर वहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसने उस निप वाले पॉइंट से घूमना स्टार्ट किया और वापस एक चक्कर घूम के जब निप पर पहुंचा, तो टोटल कितना डिस्टेंस उस टायर ने, उस पहिए ने कवर किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस उसने अपने आप में ट्रेवल किया है, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस, यानी कि जितनी उस टायर की बाउंड्री है उतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो यही बात है। देखो व्हील वाले क्वेश्चंस के अंदर है ना, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लेगा, 2 पाई आर, और 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि उसने 5 चक्कर लगाए हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, एक चक्कर करने में 2 पाई आर, 5 चक्कर का निकालना है तो इंटू 5, 10 चक्कर का निकालना है तो इंटू 10 कर देंगे, है ना। मैं बोल रही हूँ n राउंड लगाए हैं उसने, टोटल उसने n राउंड कंप्लीट किए हैं, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो n राउंड लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर इंटू में n। ये n का मतलब हो गया कितने भी, किसी केस में 5, 6, 8, 12, 50, 100 चक्कर लगाता है तो n की जगह पर 100 रख देंगे, 5 चक्कर लगाता है तो n की जगह पर 5 पुट कर देंगे। ये हमारे पास में बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। सबसे पहले बात की थी हमने रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के केस में बेसिकली क्या क्या पढ़ा है, रेक्टेंगल के केस में पैरामीटर कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, डायगोनल कैसे निकालना है। इसके अलावा पाथ, जो बीच वाला जो शेडेड पोर्शन था उसका एरिया कैसे निकलेगा। इसके अलावा दूसरा जो केस था उसमें यह था कि रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है और अंदर वाले रेक्टेंगल के डायमेंशंस दे रखे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ हमें दे रखी है, और जो पाथ है उसकी विड्थ भी हमें गिवन है ना। तो पाथ का एरिया कितना होगा, उसी में हमने एक और उसी का सब पार्ट पढ़ा था, उसी की एक और सब टाइप हमने पढ़ी थी, तीसरा केस, जिसके अंदर सेम था कि रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है बट जो डायमेंशंस हैं वो बाहर वाले रेक्टेंगल की दे रखी हैं, और पाथ की जो विड्थ है, पाथ जो है रास्ता जो है उसकी चौड़ाई हमें दे रखी थी, और हमसे पूछा गया था कि जो पाथ बनेगा, जो रास्ता बनेगा उसका एरिया कितना होगा, वो भी हमने यहां से सोल्व करा है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी स्क्वायर के केस में। रिकैप करो फटाफट, स्क्वायर में क्या क्या पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके बाद पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, उसके बाद डायगोनल ऑफ स्क्वायर, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं किस पे, सर्कल में। सर्कल के अंदर भी 3 से 4 चीजें हमने कंप्लीट की है। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस दैट इज ओवर 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा हमने एक नई चीज पढ़ी है, व्हील वाले क्वेश्चंस में आएगी, मैं रिपीट कर रही हूँ, व्हील वाले क्वेश्चंस में फिर दिक्कत आती है, क्या गिवन है, क्या निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। हमें पता है एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितने उस पहिए की सरकमफ्रेंस है, तो n राउंड लगाने में कितना हो जाएगा, n इंटू 2 पाई आर। आई होप यहां तक का समझ आया होगा, सर्कल तक का आप सभी को समझ आया होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या है ना, अब ये सेक्टर क्या है, हमारे पास में कुछ नहीं है। देखो ये सर्कल है कोई, ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया, ये O पॉइंट है, O
ए बी, यानी कि ओ से लेकर के ओ ए बी, ये वाला जो एरिया है बेसिकली ना पिज्जा का जो एक स्लाइस बन गया है ना। मान लेते हैं सर्कुलर, पिज्जा भी तो यही रहता है ना, सर्कुलर शेप में हमारे पास पिज्जा रहता है, उसकी 6 स्लाइड है, किसी में 4 स्लाइड कर रखी है, पीस कर रखे हैं, है ना, किसी में 8 कर रखे हैं। तो वो जो एक पीस है उसका जो शेप बनेगी वो हम बोल देते हैं सेक्टर का। ठीक है, एक जो पिज्जा की स्लाइस होती है, अब उस ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, याद करने के लिए बता रही हूँ, जो पिज्जा की स्लाइस निकल के एक स्लाइस आई है उसका मतलब वो सेक्टर है। अब हम पढ़ेंगे उस एक स्लाइस का एरिया कैसे निकालें, उस एक स्लाइस का हमें पैरामीटर यानी कि सरकमफ्रेंस कैसे निकालनी है। ठीक है, समझ आया सेक्टर का मतलब क्या है, क्या निकालना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मैं लिख देती हूं, सरकमफ्रेंस ऑफ ओ ए बी क्या निकालेंगे, थीटा बाय 360 2 पाई आर। ठीक है, इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब क्या है मैं अभी बताती हूं। देखो थीटा क्या होता है, एंगल। थीटा क्या है, एंगल, कि ये जो पिज्जा की स्लाइस है हमारी, ये कितने डिग्री एंगल बनाएगी यहाँ सेंटर पर। मान लेते हैं 30 डिग्री बना रही है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। किसी केस में 60 डिग्री बना रही है तो उस केस में कितनी हो जाएगी हमारे पास में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, बेसिकली जो रेगुलर पिज्जा आता है जिसके अंदर सिर्फ 4 ही स्लाइस रहती हैं तो उस केस में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस टाइप से रहता है, गिवन मिलेगी, थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आर क्या हो गई, रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे ये वाला सर्कल है, इसके अंदर ओ ए बी रेडियस होगी और ओ बी भी रेडियस होगी, जो कि बेसिकली हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेंगे, बस हमें वैल्यूज को पुट करना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर समझ आया, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क। कौन सी आर्क, ओ ए बी। ओ ए बी, ये जो पिज्जा की स्लाइस है हमारे पास में, उस स्लाइस की बाउंड्री को टोटल करना है, बेसिकली मतलब यही है। ठीक है, उस पिज्जा की स्लाइस को हमने क्या करना है, जो पिज्जा की स्लाइस है उसकी चारों जितनी भी बाउंड्रीज है सबको जोड़ना है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ दैट आर्क, सरकमफ्रेंस ऑफ दैट पिज्जा स्लाइस हमें ये निकालना है। तो इसमें क्या रहेगा, थीटा बाय 360 2 पाई आर, प्लस में क्या करेंगे हम लोग, एक रेडियस ये हो गई, एक रेडियस ये होगी, तो प्लस में कितना आएगा, 2r। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है चीजों को, देखो ब्लैक यूज कर लेते हैं। ओके, थीटा बाय 360 याद रखेंगे, ठीक है। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वही यहां पर पुट कर दो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वही यहां पर पुट करना है। सिर्फ ये इतनी सी चीज हमारे पास एक्स्ट्रा आई है, दैट इज थीटा बाय 360। ठीक है, अब बात करें सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क, सेम थीटा बाय 360, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2 पाई आर। तो सेम लगाया है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया, थीटा बाय 360 2 पाई आर, प्लस में 2r, प्लस में 2r क्यों किया, क्योंकि एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, इनको भी तो इंक्लूड करना है ना, इस वजह से कितना आएगा, प्लस में 2r। सेक्टर में दो चीजें पढ़ी हैं हमने, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा बाय 360 बाय आर स्क्वायर, एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाय 360 2 पाई आर प्लस में 2r। ठीक है, 4 फिगर अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड देन सेक्टर। अब हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट फिगर जो है सेमी सर्कल। इसको अलग से फिगर नहीं बोलेंगे, इंक्लूड ही है ना, इसको अलग से नहीं बोलेंगे, ये हमारे पास इंक्लूड ही है किसके अंदर, सर्कल के अंदर। अब देखो सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल, कि जो भी सर्कल है, जो भी वृत्त दे रखा है उसका हाफ। ठीक है, अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे, या तो डायरेक्टली याद रख लो या मैं बता देती हूँ कि आया कैसे है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर दो तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, इसके बाद देखो सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं हम लोग,
सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सर्कल की फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, इसका हाफ कर दो तो पाई r और प्लस में 2r, पाई r प्लस में 2r, यानी कि मैं इसको लिख देती हूं पाई r प्लस में 2r। ये हमारे पास किसका बन गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया। अगर आपको एरिया और सरकमफ्रेंस सर्कल की याद है तो आप इजीली सेमी सर्कल की निकाल सकते हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और फिगर्स हैं जिनमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि किसका क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या करें, इस टाइप की चीजें। सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या रहेगा हमारे पास में 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू में हाइट, इंटू में हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस क्या रहेगा 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2। d1 d2 क्या है, डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड। रोम्बस इंपॉर्टेंट होता है, यहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी अलग है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बाकी सबसे हटके थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी है, इस वजह से रोम्बस जो है इंपॉर्टेंट बनता है। प्रॉपर्टी क्या है मैं वो भी बता ही देती हूँ यहीं पर। देखो रोम्बस के अंदर क्या रहता है हमारे पास में कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो भी डायगोनल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री पर काटते हैं। इसके जो भी डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से रोम्बस एक इंपॉर्टेंट फिगर में काउंट होता है। इस वजह से फिर से हाईलाइट कर रही हूँ, इसको अपना लर्न कर लेना। किसको लर्न कर लेना, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, दैट इज डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रेपीजियम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यहां से भी क्या होगा हमारे पास में 1/2 इंटू क्या रहेगा a प्लस b, और यहां से क्या आएगा हमारे पास में H, ठीक है। इसी सीरीज में आगे चलते हैं हम लोग ट्रायंगल पर। 7वीं फिगर है हमारे पास जिसका नाम है ट्रायंगल। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है। कैसे कंफ्यूजन होती है, देखो सिंपली दे रखा है तो हम लोग कर लेते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा के, लेकिन ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अटक जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ट्रायंगल के केस में कि हमारा एरिया निकलता ही नहीं, स्पेशली एग्जाम में जब बैठे हों ऐसी ऐसी डिजिट्स हमें देखने को मिलती है कि हमारा आंसर निकलता ही नहीं है। फिर हम लोग सोचते हैं कि ट्रायंगल का कौन सा एरिया लगाना है और क्यों लगाना है, ठीक है। 2 से 3 टाइप की ट्रायंगल होती है हमारे पास में, ये तो है ही है। इसके अलावा और भी इसको थोड़ा टॉपिक को वाइड बना रखा है कि ट्रायंगल के अंदर जब हमें परपेंडिकुलर दे रखे हो तो क्या करना है, ट्रायंगल के बाहर सर्कल हो तो क्या करना है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो तो क्या करना है। तो इस टाइप के 7 से 8 पॉइंट है। मैं सारे पॉइंट्स जो है बारी बारी डिस्कस कर रही हूँ, सबका सॉल्यूशन बता रही हूँ, किसके अंदर हमें क्या करना है प्लस क्यों करना है, ठीक है। ये देखो रेड्यूस करेंगे। When base and height is given, सबसे पहला और सबसे बेसिक, जब बेस और हाइट दे रखा हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये कब है, जब हमें बेस और हाइट दे रखा हो। जब हमें स्केलर ट्रायंगल दे रखी हो, स्केलर ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो, जिसकी सारी की सारी साइड्स अलग अलग हो, उस केस में क्या करना है, हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मैम, हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। नाम तो सुना सुना लग रहा है हीरोन्स फॉर्मूला, बट इसके अंदर होता क्या है। देखो मान लेते हैं ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर s की वैल्यू निकालेंगे। s क्या होता है, पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी बाय में 2। यहां से सॉल्व करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अंडर द रूट s माइनस a s माइनस बी एंड देन s माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस करके जो भी डिजिट आएगी सबको रूट से बाहर लेकर आएंगे और हमारा इजीली आंसर आएगा। लेकिन ये कब यूज करने, मतलब वैसे तो ये हम किसी भी ट्रायंगल के केस में कर सकते हैं, स्केलर में ही यूज करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, बट होता क्या है
थोड़ा सा ना लेंथी फॉर्मूला है ये, तो उस वजह से ना टाइम वाली दिक्कत आती है हमें। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है कि अगर हमारा काम बिना हीरोन्स फॉर्मूला यूज किए ही चल रहा है तो हीरोन्स फॉर्मूला को मत उठाना, मत उसको यूज करना, ठीक है। जब ये हो कि हाँ आंसर निकल ही नहीं रहा है, उस केस में हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं, जब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी हो तो फॉर्मूला क्या है, √3/4a, है ना, √3/4a स्क्वायर। ये क्या किसका फॉर्मूला है हमारे पास में, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी हो। यानी कि हमने क्या पढ़े हैं, तीन चीजें पढ़ी हैं। क्या, ट्रायंगल के केस में अगर बेस और हाइट दे रखा है तो वही बेसिक सा फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें स्केल एंड ट्रायंगल दे रखी है तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले s की वैल्यू निकालेंगे। s की वैल्यू होती है पैरामीटर का हाफ, यानी कि a + b + c/2। यहां से s की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद एरिया इक्वल्स टू अंडर द रूट s minus a, s minus b and then s minus c। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है कि आपको ऐसे ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, तो इस केस में हम एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4a स्क्वायर। तीनों चीजें आई होप समझ आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर बने सर्कल की हमें रेडियस निकालनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर बने सर्कल की अगर हमें रेडियस निकालनी है तो उस केस में क्या यूज करेंगे, a/√3। उस केस में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, a/√3। और ये है अंदर बने सर्कल की, सेम है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बने सर्कल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बने सर्कल की अगर हमें रेडियस निकालनी है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, a/2√3। इस केस के अंदर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, a/2√3। इन दोनों में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, है ना, किसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ऊपर होगा यानी कि बाहर बन रहा है अगर हमारे पास में सर्कल तो क्या होगा, a/√3। अगर अंदर बनता है तो देखो a/√3 तो है ही, मैं इसको ऐसे करके दिखा देती हूं। जैसे देखो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, ये देखो a/√3 फॉर्मूला तो दोनों जगह सेम है, लेकिन ना ये सोचो अंदर बन रखा है, सर्कल अंदर है, तो इसका मतलब वो चीज छोटी होगी, है ना। अगर कोई चीज बाहर बनी है, ट्रायंगल के बाहर बनी है, मतलब वो चीज बड़ी है, वो सर्कल बड़ा है, और उसी सर्कल को जब मैं उस ट्रायंगल के अंदर घुसा रही हूँ, उसके अंदर बना रही हूँ, तो इसका मतलब वो चीज छोटी है ना। इसका मतलब उस सर्कल की जो शेप है वो छोटी है, ठीक है। अब देखो ये है a/√3 तो फॉर्मूला है, a/√3 तो बेसिक है। अब देखो अगर बाहर बना है तो ठीक है, अंदर बना है तो छोटा है। किसी भी चीज को छोटा कब करते हैं, उसको 2 से या 3 से 4 से किसी भी डिजिट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। किसी भी चीज को छोटा, जैसे मान लो 50 है, 50 को छोटा करना है तो क्या करूंगी मैं, उसको डिवाइड करूंगी 50 को, है ना। 50 को 2 से डिवाइड कर दो, छोटा बन गया, 25 बन गया। ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, किसी भी डिजिट को छोटा बनाने के लिए हम उसको डिवाइड कराते हैं किसी भी डिजिट से। तो वही है फॉर्मूला, तो हमारे पास वही है a/√3। सॉरी, फॉर्मूला तो हमारे पास वही है a/√3, लेकिन अगर बाहर बना है तो सीधा लिखेंगे a/√3, लेकिन अगर अंदर बना है तो क्या करेंगे, a/√3, लेकिन यहां पर क्या चिपका देंगे हम लोग, 2 एक्स्ट्रा लगा देंगे, क्योंकि अंदर वाली चीज छोटी होती है, छोटी चीज होगी यानी कि हमें उसको किसी ना किसी से डिवाइड कराना पड़ेगा, और वो डिवाइड किससे कराएंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं जिससे कि हम लिंक करके उनको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। आई होप सारी के सारी फिगर्स, जितनी भी चीजें बताई हैं, सारी धीरे धीरे समझ आ रही होंगी, सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, है ना। नेक्स्ट फिगर नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है उसकी बात करते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर हमें दे रखे होते हैं और हमसे पूछी होती है कि ट्रायंगल की साइड निकाल के बताओ कि कितनी क्या कैसे होगी।
ठीक है। ऐसे हमें ट्रायंगल दे रखी होगी, उसके अंदर ना 3 परपेंडिकुलर है जिसका नाम है P1, P2 एंड P3। हमें निकालनी है इस ट्रायंगल की साइड क्या है। तो उसके लिए भी कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि अभी याद करना है और एग्जाम के टाइम इसको हमें अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, 2/√3। फॉर्मूला क्या है, 2/√3 P1, P2, P3, ठीक है। 2/√3 P1, P2 एंड P3। P1, P2, P3 क्या है, परपेंडिकुलर। जो फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर है वो, प्लस में सेकंड परपेंडिकुलर, प्लस में थर्ड परपेंडिकुलर। इसके बाद बात करते हैं हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी किसी केस में निकालनी पड़ जाती है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, √3/2a, ठीक है। यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, √3/2a। ये किसका है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं, एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले बात की थी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आमने सामने की साइड जो है वो बराबर होंगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, वो सीखा है, पैरामीटर और उसका डायगोनल। उसके बाद हमने रेक्टेंगल के ही 3 अलग अलग केस की हमने स्टडी की है, जिसके अंदर सबसे पहला केस आता है जिसमें बीच वाला 2 पाथ ऐसे एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, तो बीच वाला जो शेडेड पोर्शन है वो निकालना है। एक हमने केस स्टडी की बात की थी कि एक के अंदर एक रेक्टेंगल है, तो जो बीच में पाथ बनेगा उसका हमें एरिया निकालना है। उसके अंदर 2 पार्ट थे, अगर हमें अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है तो क्या फॉर्मूला होगा, और बाहर वाले रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है तो क्या फॉर्मूला होगा। इसके अलावा बात की थी हमने स्क्वायर में। स्क्वायर के अंदर भी हमारे पास था एरिया कैसे निकालना है, पैरामीटर कैसे निकालना है और उसका डायगोनल कैसे निकालना है। इसके बाद हमने बात की है सर्कल। सर्कल के अंदर सरकमफ्रेंस कैसे निकालनी है, एरिया कैसे निकालना है। उसी का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की भी सरकमफ्रेंस एंड एरिया दोनों हमने सीखे हैं कैसे निकालने हैं, और डायरेक्ट कैसे याद रखना है। दोनों चीजों पर हमने काम किया है। इसके अलावा हमने याद किया था आज की केस में सेक्टर, जो हमारा आई थिंक फेवरेट होगा, पिज्जा वाला, है ना। पिज्जा वाला जो स्लाइस है उसका एरिया और उसकी सरकमफ्रेंस कैसे निकालनी है, θ/360 πr², और सरकमफ्रेंस रहेगी θ/360 2πr प्लस में 2r, ये रहेगी सरकमफ्रेंस। यानी कि सेक्टर हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हम लोग आए थे हमारी ट्रायंगल्स के ऊपर। ट्रायंगल के अंदर भी हमने छोटा सा नहीं डिस्कस किया है, पूरा खोल के हमने चीजों को देखा है कि ट्रायंगल के अंदर जो स्केलेन ट्रायंगल है उसका कैसे निकलेगा। इसके अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है, किसी ट्रायंगल में बेस और हाइट दे रखी है तो कैसे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके अलावा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये सारी छोटी छोटी चीजें भी हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा सर्कम सर्कल और ये सब चीजें भी हमने डिस्कस की है कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल है तो क्या उसकी रेडियस होगी, सर्कल के बाहर ट्रायंगल है तो क्या रेडियस होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होगी। ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हमने रिकैप की हैं, आज की क्लास में हमने सीखी हैं। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता नहीं कितनी सारी बुक से, गूगल से, सब चीजों को मिला के फिर ये इतनी सब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इस वाली वीडियो के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारा का सारा डाटा आपको एक ही वीडियो के अंदर है, और प्लस में क्या है, सारी चीजों को पैरेलल लेके पढ़ाया गया है ना। सारी की सारी चीजों को हमने पैरेलल लिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। आई होप सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।